हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 4 है। ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुपर फास्ट करंट अफेयर सीरीज में हम जितने भी हमने एमसीक्यूज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं उन्हें कवर करते हैं, पर यहाँ पर केवल एमसीक्यूज हम देखते हैं। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमें हमारी आप डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स क्लासेस देख सकते हैं। और पूरे मंथ को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं, यानी कि 6 पार्ट्स में एमसीक्यूज होते हैं पूरे महीने के। तो इस तरह की सीरीज आपको जनवरी से लेकर अब तक की मिल जाएगी, जिसमें हमने पूरे मंथ को 6 पार्ट्स में कवर किया है केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये रिवीजन पर्पज के लिए बेस्ट रहता है, इसे आप जरूर देखा करें। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल हमारा यही पीडीएफ कोर्स आपके लिए इनफ रहने वाला है। इसमें आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल है इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड भी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, उसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही आपका जो पीडीएफ कोर्स है ये इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। डीपी वर्ल्ड ने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किसी भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन भी है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी। लार्सन एंड टुब्रो ने भारत में मेल आरपीएस के निर्माण के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स। किस संस्थान की फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला को भारतीय मानक ब्यूरो से ट्रिपल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन थर्ड के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी, कोहिमा। विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, थिम्पू। दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी, सेकी एंड एनएचएआई। जुलाई सितंबर 2025 के लिए समग्र श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? ऑप्शन सी, 55.1%। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली मेगावाट हर्ट्ज वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आईआईटीएफ के लिए कौन सा राज्य फोकस राज्य है? ऑप्शन सी, झारखंड। तीसरा सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। अभ्यास करो 25 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? ऑप्शन डी, फ्रांस। अंबाजी मार्बल जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए, गुजरात। भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी, नवंबर 16। बीएचईएल के साथ किस संगठन ने अंतर पीएसयू गुणवत्ता मंथन का आयोजन किया है? ऑप्शन डी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी गंगटोक। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में संयुक्त तकनीक सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बानस डेयरी और किस एजेंसी ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज आलू का उत्पादन और वितरण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने 2095.70 करोड़ रुपए की कुल लागत से इनवार एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यशोभूमि नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों के लिए रणनीतिक साइबर अभ्यास का आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। भारत और नेपाल ने पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए एक विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से किन दो स्थानों के बीच रेल माल ढुलाई में सुधार होगा? ऑप्शन बी जोगबनी इंडिया एंड विराटनगर नेपाल। किस संगठन ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की है? ऑप्शन सी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अंदेश्री जिनका हाल में निधन हो गया एक प्रसिद्ध पोइट एंड लिरिसिस्ट थे। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना सदस्य ऋण संस्थानों को कितनी राशि तक अतिरिक्त ऋण देने के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करती है? ऑप्शन सी 20,000 करोड़ रुपए। विश्व एएमआर जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 18 से 24 नवंबर। कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए पंजाब। भारत की दीर्घकालिक जलवायु जोखिम सूचकांक रैंकिंग 1995-2024 क्या है? ऑप्शन सी 9th। 2027 में COP32 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन डी यूथोपिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी शेखा नसीर अल नोवाइस। भारत की वित्तीय सहायता से हनीमादू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी मालदीव्स। एनपीसीआई की नई सहायक कंपनी एनटीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। दोहा कतर में आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन डी अनुपमा रामचंद्रन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने से मनोरमा न्यूज़मेकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी सुरेश गोपी। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2025 का आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? ऑप्शन ए WHO। निम्न में से कौन सा खनिज रॉयल्टी दर परिवर्तन के लिए सूचीबद्ध 4 खनिजों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए लिथियम। मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे की नई AI आधारित लॉकिंग मॉनिटरिंग प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन बी दृष्टि। किस राज्य ने बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी? ऑप्शन बी असम। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चों के बीच अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी बिहेवियर इनसाइट्स। किस IIT ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। किस देश को 2025-2029 के लिए यूनेस्को MAB परिषद का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन सी ओमान। 19 नवंबर 2025 को विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन डी सैनिटाइजेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंबई। भारत सरकार ने किस समुदाय के 2 पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया? ऑप्शन डी लेप्चा कम्युनिटी। उड़ीसा के किन समुद्री तटों ने 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन अर्जित किया है? ऑप्शन ए सोनापुर एंड पुरी। किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा पहुंच का विस्तार करने के लिए मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे के तहत किसे डेटा फिडुशियरी कहा गया है? ऑप्शन सी एंटिटीज हैंडलिंग पर्सनल डेटा। भारत ने किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्राप्त करने के लिए पहले संरक्षित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। भारत ने मधु न्यूमा एयरबेस कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन बी लद्दाख। मुध मुध है ना मुध। अमेरिकी सरकार का सबसे लंबा शटडाउन कितने समय तक चला? ऑप्शन सी 43 डेज। थोक कीमतें 27 महीने के निचले स्तर पर आ गई और 2 महीने के सकारात्मक आंकड़ों के बाद पुनः अपस्फीति में चली गई, जो अक्टूबर में घटकर -1.21% हो गई। नासा के एस्केपेड अंतरिक्ष यान का अंतिम गंतव्य कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए मार्स। व्यस्त
व्यवस्थित अवलोकन प्रभाव बॉन्ड क्या है? ऑप्शन डी द वर्ल्ड्स फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट डेटा। भारत में कौन सा क्षेत्र एआईएफ पूंजी का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए रियल एस्टेट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित दो नए विशेषीकृत संवर्गों के नाम क्या है? ऑप्शन डी सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट कैडर एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर। भारत सरकार ने मोलासेस पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क हटा दिया? ऑप्शन सी 50%। डिजी बंदर क्या है? ऑप्शन डी इंडिया नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर पोर्ट्स। हाल ही में किन दो अफ्रीकी देशों में रिफ्ट वैली फीचर की पुष्टि की गई है? ऑप्शन डी मॉरिटानिया एंड सेनेगल। विश्व बाल दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन बी माई डे माई राइट्स। किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को भागीदारी देश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन सी नागालैंड। केंद्र सरकार किस शहर में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित कर रही है? ऑप्शन डी अयोध्या। पन्ना जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो किस खनिज का उत्पादन करता है? ऑप्शन डी डायमंड। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी कोयम्बटूर। किस कंपनी ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन दिया है? ऑप्शन बी गोदरेज एरोस्पेस। किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप पर मी सेवा लॉन्च किया है? ऑप्शन बी तेलंगाना। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी CSIR IIMT भुवनेश्वर। किस शहर ने 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, 6वें विश्व व्यापार एक्सपो और WTCA एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन बी मुंबई। किस राज्य ने प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट शुरू किया है? ऑप्शन बी पंजाब। किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया? ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब अमीरात। गेल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनने के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन बी दीपक गुप्ता। केरल में ऑपरेशन रक्षिता किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक विशेष अभियान है? ऑप्शन ए विमेन। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप में कितने क्यूबिट है? ऑप्शन सी 25। भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन सी 2008। ट्रेड इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन बी पीयूष गोयल। कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई? ऑप्शन सी फाओ एंड WHO। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।